तो गुड इवनिंग गाइस। आपसे बात भी करना था, बोला थोड़ा सा क्या टेक्निकली बात करें, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। टेक्निकल मार्केट, जब तक मार्केट टेक्निकल सुधरता नहीं, मार्केट में टेक्निकल की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको बस एक वनडे के एक चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो लो था, ये था लो 24 तारीख को 16,203 का, ठीक है। और एक लो बना था 20 दिसंबर को, उसका लो था 16,410 का, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले मुझे लगता है कि 16,410, 16,200 और 15,800 भी कुछ ही दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। आप इस चीज़ को मानो ना मानो, आपको मैं एक बार सजेशन दे चुका हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी तो जैसे देखो, जिसको मानना है मानते हैं। अगर सारी चीज़ें इन ग्रह दशा तारे देख के होते थे तो आप और हम हर चीज़ में सफल होते थे। हमको तो हर एक ये युद्ध को भी टाला जा सकता था ना। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बट एक रहता है, एक रुझाव रहता है, एक उसके नज़दीक हम जाने का ट्राई करते हैं। तो बस मैं आपको एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये था ना शायद, इसका लो क्या था, 13,596। ओके। तो मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मार्केट का असर होने वाला है। अगर ये पकड़ के चल रहे हो कि मार्केट में बहुत 17,200 के ऊपर मार्केट निकल जाएगी, तो इस बात से आप थोड़ा सा परहेज़ करना। मार्केट 17,200 के ऊपर निकलने को बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अगर जो डेयर डेविल रहेगा, ठीक है ना, वो क्या करे, 17,100 के आसपास, इस लेवल के आसपास, 17,120 के लेवल से आसपास, अगर जिनको शॉर्ट लेना बनता है, एक मिनट, 17,120 ये लेवल यहाँ पे, इस लेवल के आसपास, 17,120 के आसपास शॉर्ट लेके बैठो, एक लॉट वहाँ पे ऐड करना। और 17,155, 160 जो मुझे नामुमकिन लग रहा है, क्लोजिंग उसके नीचे ही आनी चाहिए। 17,200 को पार करना इम्पॉसिबल है। अ, अगर पार किया 17,200 को, तो फिर एक बार के लिए हम बोल सकते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ दिनों के लिए संभल रहा है, ठीक है ना। मगर अगर 17,100 के नीचे या 16,970 के नीचे अगर क्लोज कर दिया मार्केट ने, या 16,900 के भी नीचे, तो माय बाप, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात। अपने पोर्टफोलियो अगर रहेंगे तो उनको खाली कर देना, हाथ जोड़ के विनंती है आपको, ठीक है। क्योंकि मैं जो चीज़ें देख पा रहा हूँ, या मैं जिन लोगों के साथ कंसल्ट कर कर दिया हो 2 दिन में, या जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स है, या जितनी मेरी आज तक की हुई 4-5 साल की मेहनत है, वो मुझे बता रहा है कि रशिया के वॉर को आप बहुत बहुत इजी मत लेना, ठीक है ना। बहुत इजी मत लेना। शायद शायद अभी बैंक निफ्टी के बारे में कुछ मैं बताऊंगा तो आपके आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, ज़मीन। आपको मैं एक बार बैंक निफ्टी का हाई एक बार देख लो, क्या लगा है हाई, 36,684 क्लोजिंग आई है, 36,430। नो डाउट, अगर ये न्यूज़ मार्केट ऑब्जर्व, यानी कि मार्केट ने इसको अगर एब्जॉर्व कर लिया, तो हम खुलेंगे 37,300 200 के आसपास, ठीक है। ये जो हाई आपको दिख रहा है 37,200 300 का, ये मेरे को लगता है आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ महीनों के लिए मुझे लगता है कि ये हाई ना इंटैक्ट रहेगा। कुछ महीनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और मेरा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, कम से कम मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर मैं वीक की बात करूँ, इसको एक वीक के इस पे डाल दूँ, तो मेरा टारगेट बैंक निफ्टी के लिए यहाँ तक का निकल के आ रहा है। ये लेवल कहाँ तक का लेवल है ये, एक मिनट, ये ज़्यादा हो गया ना, एक मिनट। मेरा टारगेट बैंक निफ्टी के लिए यहाँ तक का निकल के आ रहा है, यहाँ तक का। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, थोड़ा रुको। 32,000 का लेवल, 32,116 से लेके 32,200 तक के लेवल मुझे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ चंद दिनों में मुझे
मुझे लग रहा है कि दिखने चाहिए। जिस तरह से मेरा वार्तालाप हुआ है या जिस तरह से सारी चीज़ों का प्लेसमेंट लाइनअप हुई है, आपको यहाँ से 36,000 से मार्केट, यानी अभी खुलेगा अगर 36,680 के ऊपर क्लोज है, 36,430 के पास क्लोज है। अगर ये गैप अप भी खुलता है 6-7 400-500 पॉइंट, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 5,000 पॉइंट की गिरावट आपको आने वाले दिनों में दिखनी चाहिए। ठीक है, अब लोग पूछ रहे हैं सर आप बोले मार्केट गैप डाउन होगा और ये तो साला मंडे को गैप अप होने वाला है। तो देखो भैया क्या है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है ना, तो कुछ भी हो सकता है। न्यूज़ बेस्ड मार्केट है ना, तो कुछ भी हो सकता है। देखो निफ्टी का टारगेट ये निकल के आ रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा लंबा करके बताता हूँ। देखो ये जो महीना लिए थे, ये जो दिन लिए थे निफ्टी ने कंसोलिडेशन के, ये वीकली की कैंडल है। तो 15,008 ये जो दिख रहा है ना, ये सारी कैंडल्स, थोड़ा मैं राउंड कर लेता हूँ यहाँ पे। ये जो पीरियड आपको दिख रहा है ना, उसके बाद छलांगे लगाई मार्केट ने। 15,332 से लेके 15,800 जाने के लिए मार्केट ने 1.5 से 2 महीने के वक्त लिया, 45 डेज दिए मेरे हिसाब से, अगर मैं सही हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट आपको आने की उम्मीद है। 15,332 से लेके सडन फॉल नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, मगर खून में कैंसर जम गया है निफ्टी के। निफ्टी को रिकवरी के लिए, उसको तैयार होने के लिए, वो बोलते हैं ना केमोथेरेपी लेने के लिए, निफ्टी को यहाँ तक आना ही है। 15,600 तक के टारगेट मुझे दिख रहे हैं। यानी यहाँ से और अभी आप बोलोगे 17,000 के पास खड़ी है, कल जाके खड़ी होती है या जान छोड़ती है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है। एक न्यूज़ कंफर्म ऐसी लग रही है कि देखो, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा 6 मिनट हो गए, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 4 मिनट बात करूँगा। और एक चीज़ ऐसे बता रहे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लानिटरी कंडीशन ठीक नहीं, तो सही में कुछ न्यूज़ आएगी मार्केट में रिलेटेड। ये जो अभी ये आपको लग रहा है ना ख़त्म हो जाएगा, रशिया को लग रहा था 2-3 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, वॉर खत्म हो जाएगा। वॉर खत्म होने वाला नहीं 2-3 दिन में, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है ना, ये जब तक गुरिल्ला वॉर, अभी गुरिल्ला वॉर की तरफ जा रहा है यूक्रेन। ठीक है, अभी बेलारूस सीमा पे रशिया और यूक्रेन का अभी बातचीत होने वाला है। जो पहली कंडीशन थी कि ये पहले आप सरेंडर कर दो और बाद में आप बातचीत करेंगे, तो उसको तो रशिया भूल गया अभी, क्योंकि उनको लगा था 2 दिन में हथियार डाल देंगे, तो वो तो बात अभी आती नहीं, तो रशिया बैकफुट पे गया है। ठीक है, यूक्रेन मिनिस्टर का कहना है कि बातचीत हम तभी करेंगे जब ये अपना जो सरेंडर के बाद तो ख़त्म हो गए। अब कौन से मुद्दे पे बातचीत होगी? जो पूर्वों से जो 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 दो उनके जो लोहानसा और क्या जैसे कुछ उन्होंने कंट्री के रूप में दिया है रशिया ने, उसके ऊपर तो बहुत आखन तंड होने वाला है। रहा नाटो का बात, तो देखो देर दुरुस्त नाटो एक्शन में आएगा। मुझे लग रहा है कि बुधवार के आसपास एक आपको चौंका देने वाली न्यूज़ आ सकती है मार्केट में, बुधवार या मंगलवार को ही, शिवरात्रि के दिन एक चौंका देने वाली न्यूज़ ऐसी आ सकती है कि शायद फ्रांस इसमें एग्रेसिव, फ्रांस और ब्रिटेन एग्रेसिवली, मैक्रोन जो है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, वो एग्रेसिवली इसमें नोटिफिकेशन जारी कर रहे कि वो यूक्रेन को पूरा सपोर्ट करे। अभी तो उन्होंने सिर्फ हथियार भेजे हैं, मिसाइल्स भेजे हैं। अब नाटो को फैसला लेना है कि सेना कब उतराएंगे। और जिस तरह से इन्होंने अभी रशिया से न्यूज़ आई है कि उन्होंने अपना न्यूक्लियर डिटेंस जो सिस्टम है उसको एक्टिव कर दिया है, तो उसका मीनिंग ये होता है कि वो एक संदेश भेजना चाहते हैं कि हम कभी भी परमाणु बम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई। अगर आप इस फिराक में हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, बॉस ये बोला है, उसका स्टेटमेंट के ऊपर भी मार्केट 5,000 पॉइंट गिर सकती है निफ्टी। ये जो स्टेटमेंट है ना, परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अमेरिका का स्टेटमेंट आने वाला है आज, फिर एक बार बिडेन साहब कुछ 11-12 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। और बिडेन साहब के ऊपर प्रेशर बना हुआ है अंदर से भी कि इतना ताकतवर कंट्री और कुछ फैसले नहीं ले पा रहे, जबकि रशिया खदड़ते जा रहे हैं नाटो को, और नाटो को ख़त्म करने की तुला है। तो सारी चीज़ें के ऊपर ध्यान दे दो, कुछ राह आसान नहीं है। अब मंडे को क्या करना है, तो मंडे को देखो सीधा एक बात है, मंडे को आपको घाई में शॉर्ट नहीं करना है। 17,100 17,050 अगर खुलता है तो वेट कर लो। मुझे नहीं लगता है कि 17,100 के ऊपर क्लोजिंग आएगी मंडे को। ठीक है, अगर 16,900 के नीचे क्लोजिंग आ रही है, 16,900 के नीचे क्लोजिंग आ रही है, तो मेरे को फिर एक बार आपको एक दावा कर रहा हूँ कि कुछ दिनों में, कुछ दिन के अंदर, बहुत कम दिन के अंदर आपको 16,200 का लो ब्रीच होते हुए दिखेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में बताओ कि 3 से 4,000 पॉइंट का फॉल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, ये अच्छा, मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत बिगड़ गया है, इस बात का ध्यान रखो।
बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर मार्केट का ख़राब हो चुका है। तो वो कंडीशन नहीं रही कि आप सोचोगे अरे जाएगा 17,500, अरे छोड़। ऑपरेटर की तरह सोचेंगे, ऑपरेटर अभी बोलेंगे, लोग उठा के पुट बाय करेंगे तो हमको और ऊपर लेके जाना है। तो इस सोच में मत रहो। वो लोग पागल नहीं है जो पिछले 2 महीने से माल छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इवन फ्राइडे को भी माल छोड़ा है, गुरुवार को तो भी छोड़ा है, हर दिन छोड़ा है और छोड़ के जाएंगे जब तक 15,800 के नीचे मार्केट को मार्च महीने में दिखाते नहीं, उसके नीचे निकल जाएगा। 15,800 तो बहुत मैंने कम बोला है टारगेट, शायद 14,000 के आसपास भी दिखा सकता है। तो इसका मतलब उठ के घरदार बेच के पुट मत बाय करो, ठीक है ना। जितना बोला है लेवल पे काम करो, सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, उस हिसाब से काम करो। पर मुझे पर्सनली तौर पे लग रहा है कि हम 15,600 15,400 की तरफ आने वाले वीक में, शायद इसी वीक में हम आ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी टेक्निकल अपडेट्स कल ही आएगा, क्योंकि मार्केट टेक्निकल नहीं है, तो टेक्निकल के बारे में पता कि आपको फ़ायदा भी नहीं ना। टेक्निकल की जानकारी दूंगा आपको तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। थोड़ा वीडीएल के ऊपर ध्यान रखना। इसमें ऐड है क्या मेरे, इसमें वीडीएल शायद रहेगा। सन टीवी वीडीएल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। कहाँ गया वीडीएल, हाँ इस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। इसका भी अच्छा टारगेट ऊपर के आ रहे हैं सामने, 340 से 362 आ गए। तो वीडियो को करता हूँ ये पे ख़त्म। होप सो वीडियो अच्छा लगे रहेगा तो लाइक करना। टेक्निकल के मत पूछना, 2-4 दिन और टेक्निकल का वीडियो डाल के मतलब नहीं है उसमें, वही न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, टेक्निकल डाल के फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।